शीतला माता की व्रत कथा। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही मेरी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने वचाल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है, मेरे शरीर में तपन है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने लगी। अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने कहा, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े वे गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा कि बेटी तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, अब तुझे जो वरदान मांगना है मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, वैसे ही आपको जो भी होली के दिन सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को साफ कर और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष सप्तमी शीतला को नाई के यहाँ बाल कटवाए और धोबी को ठंडे पानी से कपड़े धुलवाए और जल चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं वो मैं सब